विक्रम एक ऐसा लेखक था जिसकी कलम में तो दम था पर किस्मत में प्रसिद्धि नहीं। उसकी कहानियां अच्छी थी पर पाठकों के बीच वो जगह नहीं बना पाई थी जो वो चाहता था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी नेहा और उसके सपनों के बीच सिमटी हुई थी। नेहा एक मेहनती कामकाजी महिला थी जो एक बड़ी टेक कंपनी में काम करती थी। उसकी कमाई से ही घर चलता था। विक्रम अक्सर अपने छोटे से कमरे में बैठा अपनी नई उपन्यास लिखता रहता जिसका नाम था अंतिम अध्याय। कहानी की शुरुआत राजवीर और वर्षा नाम के एक दंपत्ति से होती है। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। हाई स्कूल के दिनों से ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। शादी के 2 साल बाद राजवीर की नौकरी चली गई और वो घर पर ही रहने लगा। घर की जिम्मेदारी वर्षा के कंधों पर आ गई जो एक टेक कंपनी में काम करती थी। कहानी में धीरे धीरे राजवीर को ये एहसास होता है कि वर्षा बदल रही है। वो अब उससे पहले की तरह बात नहीं करती, छोटी छोटी बातों पर बहस करती है और उसका व्यवहार अक्सर रूखा रहता है। राजवीर ने देखा कि वर्षा घंटों किसी से फोन पर मुस्कुराते हुए बातें करती थी, लेकिन पूछने पर हमेशा यही कहती कि वो किसी क्लाइंट से बात कर रही है। एक रात राजवीर ने वर्षा को फोन पर बातें करते हुए सुना। उसकी मुस्कान और आवाज में एक अलग ही खुशी थी। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे, वो फुसफुसा रही थी। तुम्हारी वो काली शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़े राजवीर पर पड़ी। वो घबरा गई और उसने फोन काट दिया। उस रात राजवीर की आंखों से नींद गायब थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर वर्षा किससे बात कर रही थी। आखिरकार राजवीर ने वर्षा का फोन चेक करने का फैसला किया। जैसे ही उसने व्हाट्सएप खोला, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वर्षा अपने एक सहकर्मी के साथ चैट कर रही थी। चैट्स में न सिर्फ गंदी बातें और अश्लील मजाक थे, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अश्लील तस्वीरें भी शेयर की थी। ये सब देखकर राजवीर का खून खौल उठा। कहानी में आगे राजवीर ने उसी रात वर्षा को मार डाला और उसके शव को अपने बगीचे में दफना दिया। विक्रम ने कहानी का यह हिस्सा बड़े जुनून के साथ लिखा था, लेकिन जैसे ही कहानी पूरी हुई उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने सोचा कि यह अंत बहुत हिंसक है, शायद इसे बदल देना चाहिए। कुछ घंटे सोचने के बाद उसने कहानी का अंत बदल दिया। नए अंत में राजवीर वर्षा को तलाक देकर उसे माफ कर देता है और एक नई शुरुआत करता है। कहानी का अंत बदलने के कुछ दिन बाद विक्रम के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक अजनबी शख्स जो काले कोट, काली पैंट, काले मास्क और काली टोपी पहने रहता था, उसका पीछा करने लगा। विक्रम जहां भी जाता वो अजनबी उसके पीछे पीछे आता। मेट्रो में, पार्क में, यहाँ तक कि बार में भी। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि वो शख्स उसे क्यों फॉलो कर रहा है। उसके मन में डर बैठने लगा था। एक रात जब विक्रम घर में अकेला था तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही अजनबी खड़ा था। तुम्हें कहानी का अंत नहीं बदलना चाहिए था, अजनबी की आवाज कांप रही थी। और फिर उसने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की। आत्मरक्षा में विक्रम ने जल्दी से अपने गार्डन से कुदाल उठा लिया। जैसे ही उसने अजनबी पर वार करने के लिए हाथ उठाया, वो शख्स हवा में गायब हो गया। विक्रम ने हैरान होकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कुदाल पकड़े अपने बगीचे में अकेला खड़ा था। अचानक विक्रम के दिमाग में धुंधली यादें ताजा होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसका ही दूसरा रूप था। उसे याद आया कि उसकी पत्नी नेहा भी बदल गई थी। वो भी हमेशा किसी से मुस्कुराकर बात करती थी और उसका व्यवहार भी विक्रम के प्रति रूखा हो गया था। एक दिन उसने भी नेहा का फोन चेक किया था और उसे भी नेहा के अफेयर के बारे में पता चला था। उसे नेहा और उसके सहकर्मी के बीच के मैसेज मिले थे जिसमें नेहा ये कह रही थी कि वो जल्द ही घर छोड़कर भागने वाली है। विक्रम की कहानी राजवीर और वर्षा की नहीं थी बल्कि उसकी और नेहा की थी। उसने अपने दिल का दर्द, अपनी पीड़ा और अपनी दबी हुई बदले की भावना को कहानी में उतारा था। उसने नेहा को सच में मारने की इच्छा को कहानी के रूप में लिखा था। और जब उसने कहानी का अंत बदला तो उसके अवचेतन मन में दबी हुई इच्छा उसके ही दूसरे रूप में बाहर आ गई थी। उस अजनबी ने उसे याद दिलाया था कि उसका असली अंत क्या होना चाहिए था। अब विक्रम अकेला अपने बगीचे में खड़ा था। उसके हाथ में कुदाल थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। ये उसकी कहानी का अंतिम अध्याय था और इस बार वो अंत नहीं बदलेगा।